मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद देश है, लेकिन इस आज़ाद देश में हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी मानसिक गुलाम हैं। वो ज़हनी गुलामी उनके अंदर भरी हुई है। यह ज़हनी गुलामी उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है और इसके पीछे बहुत हद तक जो हमारे स्कूल हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, जहां हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं या जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, उसका भी बहुत अहम रोल है। वह रोल ये है कि जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने, स्कूल में हमको सिखाया जाता है कि बेटा आप अच्छे से हिंदी पढ़ो, अच्छे से अंग्रेजी पढ़ो, अच्छे से गणित पढ़ो, सामाजिक विज्ञान पढ़ो, इतिहास पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो और मेहनत से पढ़ोगे तो आप एक बेहतरीन अधिकारी बन जाओगे, एक बेहतरीन नौकरी मिल जाएगी। यह क्या है? यह मेंटालिटी बच्चों के अंदर पैदा कर देना कि आप पढ़ लिख करके एक बेहतरीन नौकर बनेंगे, यह बच्चों के अंदर भर देना, ये महापाप है। सच क्या है यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच ये है कि एक टीचर का काम यह है कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है उसी टैलेंट को विकसित कर देना, ना कि उस टैलेंट को नजरअंदाज करके हम उसको डीएम बनाएं, कलेक्टर बनाएं, डॉक्टर बनाएं, टीचर बनाएं, ऐसा कुछ नहीं। और यही कमी टीचर की, यही एक कमी बच्चे को अपाहिज बना दे रही है, बच्चे को मानसिक गुलाम बना दे रही है। बच्चा स्कूल से निकलने के बाद बस उसके दिमाग में एक ही चीज होता है कि मैं 10 पास कर लिया हूं, 10 पास करने के बाद कौन कौन सी नौकरी कर सकता हूं, 12 पास कर लिया हूं, अब कौन सी नौकरी कर सकता हूं, बीए कर लिया हूं, अब कौन सी नौकरी कर सकता हूं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता। पढ़ाई का मतलब होता है कि हम अपने आप को ये पहचान लें कि मैं क्या हूं और जो कुछ टैलेंट मेरे अंदर है उस टैलेंट से मैं इस देश के लोगों को, इस दुनिया के लोगों को क्या फायदा पहुंचा सकता हूं। असल चीज तो ये है और यही सोच बच्चों के अंदर पैदा कर देना है कि बेटा आप जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाई इस जिंदगी का सबसे अहम रोल है। आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। ये हर हाल में एक बेहतरीन इंसान के लिए बहुत 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 जरूरी चीज है। बगैर इसके आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस पढ़ाई को आप ये ना मान लें कि मैं इतना पढ़ूंगा तो ये नौकर बन जाऊंगा, ये नौकरी पा जाऊंगा। ये दिमाग से निकाल दो। बच्चों के अंदर ये बताना है कि बेटा आप पढ़ो, बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज लो, बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करो। तालीम हासिल करने के बाद आप को करना क्या है कि अपने टैलेंट को विकसित करना है और टीचर उस बच्चे के अंदर बताएं कि आपके अंदर ये टैलेंट आपके अंदर है और बच्चे को पहचान कराएं कि देखो आप के अंदर कौन सा टैलेंट है, इसकी आप कैसे पहचान कर सकते हैं। बच्चे असल में खुद नहीं जान पाते कि मेरे अंदर कौन कौन सी खूबी है, मेरे अंदर कौन कौन से टैलेंट भरे हुए हैं, ये बच्चे नहीं पहचान पाते। और इसी का नतीजा होता है कि 90% लोग सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं
पूरी दुनिया की बात बता रहा हूं कि करीब करीब 90% लोग अपने टैलेंट को बगैर पहचाने इस दुनिया से चले जाते हैं। वो जानते ही नहीं कि मैं किस काम के लिए बनाया गया हूं, इस दुनिया में किस काम के लिए आया हूं, खुद नहीं जान पाते। जब खुद नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे? वह जो भी उनके सामने दिखता है उसी काम को करने लग जाते हैं और उसमें टाटा फिश कुछ नहीं कर पाते। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, ये जानने के लिए हम देखें कि मैं कौन कौन सा काम करने में मुझे अच्छा लगता है। 2 4 10 काम जो भी आपको करने में अच्छे लगते हैं, आप उसको कहीं नोट कर लो। नोट करने के बाद आप अपने टीचर से, अपने गार्जियन से, अपने दोस्तों से कहो कि देखो मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। उसके बाद उसमें से एक एक काम को आप अपने टीचर से कह दीजिए कि ये 10 काम है, 10 काम मुझे करने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इस 10 कामों में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, थोड़ा सा आप भी ऑब्जर्व करें, मैं भी देखता हूँ। और जब उसमें देखेंगे तो एक काम 2 काम ऐसे होंगे जिसको आप दिन भर करते रहें, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वक्त बीत गया। आपको प्यास का एहसास नहीं होगा, भूख का एहसास नहीं होगा, वक्त का एहसास नहीं होगा, गर्मी का एहसास नहीं होगा, ठंडक का एहसास नहीं होगा। वो है आपका टैलेंट। जो टैलेंट आपके भूख को भुलवा दे, जो टैलेंट आपके प्यास को भुलवा दे, जो टैलेंट आपके गर्मी को भुलवा दे, वो असल में आपके अंदर वो टैलेंट है और उसी टैलेंट पे आपको मेहनत करना है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आप इसको पहचान गए ना, तो इस दुनिया में अल्लाह ने आपको यूनिक बना के भेजा है। आप इस दुनिया में यूनिक हैं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई और है नहीं। बस उसी पे लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो, फिर देखो